भारत की खालिक सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस इस वक्त अपनी तारीख के संगीन तरीन बहरानों से गुजर रही है, जिनमें हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से निपटने के अलावा इसे क़यादत का बहरान भी दरपेश है। भारतीय तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की क़यादत नेहरू गांधी खानदान के बजाय किसी तगड़े इलाकाई रहनुमा को देने का मुतालबा सामने आ गया है। सोनिया गांधी की अदालत के पेश नज़र ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी पार्ट टाइम सियासत छोड़कर खुद को दबंग अपोजिशन लीडर साबित करें, वरना हमेशा के लिए घर चले जाएं। कई दिहाइयों तक भारत पर हुक्मरानी करने वाली जमात कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत का गिराफ मुसलसल नीचे आ रहा है और मरकज़ के बाद कई रियासतों में भी इसकी हुकूमत एक एक करके ख़त्म होती जा रही है। कांग्रेस की सियासत पर गहरी नज़र रखने वालों का कहना है कि मुल्क की खालिक जमात में क़यादत का गहरा खला पैदा हो चुका है, मगर अलमिया ये है कि नेहरू गांधी खानदान कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। सोनिया गांधी की अदालत के बाद राहुल और प्रियंका गांधी भी अपनी जमात को दोबारा उरूज की जानिब गामजन करने में नाकाम रहे हैं। तारीख में पहली बार कांग्रेस के अंदर से आवाज़ उठने लगी है कि अगर राहुल गांधी फुल टाइम सदारत संभालने के लिए तैयार नहीं है और सोनिया गांधी भी क़यादत की अहल नहीं, तो क्यों न नेहरू गांधी खानदान से बाहर से किसी को लाया जाए। इन हालात में बहुत से रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि पार्टी की मुकम्मल तंजीम नौ की जाए और इलाकाई रहनुमाओं को आगे लाकर नरेंद्र मोदी की बीजेपी का रास्ता रोका जाए। बसूरत दीगर पार्टी की रही सही साख भी खत्म हो जाएगी और उस पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। याद रहे कि कांग्रेस को सन 2014 और सन 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सन 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस के पूरे मुल्क में से सिर्फ 52 अरकान ही कामयाब हुए थे। कहते हैं कि जब मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी और कुछ अरसे के लिए संजय गांधी और फिर काफ़ी दिनों के लिए राजीव गांधी और फिर इनकी बेवा सोनिया गांधी और फिर इनके बेटे राहुल गांधी और साथ में बहन प्रियंका गांधी पार्टी की रहनुमाई करते रहे, तो भारतीय शहरी यही सोचते थे कि ये जमहूरियत है। अवाम जिसे चाहेंगे मुंतखब करेंगे, जिसे मुस्तरद कर देंगे वो खुद ब खुद घर बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। गुज़िश्ता चंद वर्षों के दौरान कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि जब मरकज़ और ज़्यादातर रियासतों में बरसरे इक़्तिदार जमात बीजेपी किसी रियासत में इलेक्शन हार भी जाती है, वो तब भी जश्न नहीं मनाती है, क्योंकि सबको मालूम होता है कि कांग्रेस की हुकूमतें कुछ अरसे बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। पहले ऐसा कर्नाटक में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बस होते होते रह गया। लेकिन भारत के सियासी गुरु कहते हैं कि ख़तरा अभी टला नहीं। हो सकता है कि राजस्थान में नए तूफान से पहले की खामोशी हो। इस गंभीर सूरत हाल में शायद पहली मरतबा किसी ने नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद किया है। कांग्रेस के 23 रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने हाल ही में पार्टी सदर सोनिया गांधी को खत लिखा, जिसमें पार्टी को मुतहरिक रखने के लिए कुल वक्ती सदर के अलावा तंजीम नौ का मुतालबा भी किया गया। जिन रहनुमाओं ने यह खत लिखा था उनमें पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद और शशि थरूर भी शामिल थे। खत का लुब्बे लबाब ये था कि आपको भले ही खबर ना हुई हो, लेकिन अब कांग्रेस नाम की सियासी फैक्ट्री में तालाबंदी की नौबत आ गई है। हम जब पार्लियामेंट जाते हैं तो ढूंढने से ही कोई कांग्रेसी नज़र आता है, और जो मिल भी जाता है उसकी भी कमोबेश यही शिकायत होती है कि पार्टी की क़यादत आजकल उस डॉन की तरह है जिसका जिक्र सब ने सुना है और जिससे सब डरते भी हैं, लेकिन उसे देखा किसी ने नहीं। इसलिए कुछ रहनुमाओं ने सोनिया गांधी को ख़त लिखकर कहा कि पानी सर से गुजर रहा है और अगर फौरी इक़दामात ना उठाए गए तो बहुत देर हो जाएगी। ख़त की खबर आम हुई तो सोनिया गांधी ने धमकी दी कि मैं कांग्रेस की सदारत से इस्तीफ़ा देना चाहती हूँ, आप मेरे जानशीन का इंतखाब कर लीजिए। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और साबिक वज़ीर दिफा AK एंथनी जैसे कुछ लोगों ने यह कहा कि नहीं, ख़त लिखने वालों का दिमाग फिर गया है, आप ही पार्टी की क़यादत कीजिए और अगर तबीयत इसकी इजाज़त ना दे तो राहुल गांधी को सदर बना दीजिए। दूसरी जानिब राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह ख़त लिखा गया और ऐसे वक्त में लिखा गया जब सोनिया गांधी अस्पताल में दाखिल थीं और पार्टी को राजस्थान में सियासी बहरान का सामना था। भारत के सियासी गुरुओं का मानना है कि बस यही मसले की जड़ है। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात कांग्रेस ने राहुल गांधी ही की क़यादत में लड़े थे। इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है, इसलिए राहुल गांधी ने नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन इस मरूसी जमात में कोई और कहां सदर बनने का ख्वाब देख सकता था। इसलिए कुर्सी वापस इनकी वालिदा सोनिया गांधी को दे दी गई, जो काफ़ी दिनों से खासी बीमार हैं। पुराने और हकीकत पसंद कांग्रेसी शिकवा कर रहे हैं कि राहुल वापस आना भी नहीं चाहते और रास्ते से पूरी तरह हटते भी नहीं। और बासर कांग्रेसियों को लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के अलावा किसी में इतना दम नहीं कि वो कांग्रेस को संभाल सके। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि सियासत में कभी खला नहीं रहता। इसकी मिसाल खुद कांग्रेस के अंदर भी मौजूद है और बाहर देखना चाहें तो बीजेपी में भी मिल सकती है।
जब सन 2004 में कांग्रेस ने सोनिया गांधी की क़यादत में इलेक्शन लड़ा था तो किसने सोचा था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर को हरा देंगी। और फिर कांग्रेस सन 2014 तक 10 बरस इक़्तिदार में रही। फिर कांग्रेस ने अपनी नाकिस कारकर्दगी से एक सियासी खला पैदा किया जिसे नरेंद्र मोदी ने पुर किया, वो भी लाल कृष्ण आडवाणी जैसे रहनुमा की मौजूदगी में और उनकी मर्जी के बरखिलाफ। अब वो कम से कम 10 साल हुकूमत करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को अगले इलेक्शन में चैलेंज करने के लिए कोई ऐसा लीडर चाहिए जो फुल टाइम कमिटमेंट के साथ सियासत करने के लिए तैयार हो। राहुल गांधी ने अब तक वो कमिटमेंट नहीं दिखाई है। वो मैच से ज़रा पहले नमूदार होते हैं, हालांकि मैच तो वही टीमें जीतती हैं जो पाबंदी से नेट प्रैक्टिस भी करती हों। सियासी पंडितों का मानना है कि अब राहुल गांधी के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ऐलान करें कि मैं फुल टाइम सियासत करूंगा और मुझसे मिलने के लिए सीनियर रहनुमाओं को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, या फिर वो ये कह दें कि रोज़ाना काम मेरे बस की बात नहीं है, आप इसके लिए एक फुल टाइम सदर मुंतखब कर लीजिए और जब मेरा मूड होगा तो मैं उसे सपोर्ट करता रहूँगा। अलमिया यह है कि गांधी खानदान और बाज़ कांग्रेसियों को फ़िलहाल कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आता जो उनकी जगह ले सके। ताहम अंदर की खबर रखने वाले बताते हैं कि अगर राहुल गांधी पूरी तरह पीछे हट जाते हैं तो खुद उन्हें हैरत होगी कि कितनी जल्दी नए रहनुमा इनकी जगह फ्रंट लाइन पर नजर आने लगेंगे। इंडिया के कई सियासी गुरु कांग्रेस को साहिब मशवरा दे चुके हैं कि राहुल गांधी को अगर सियासत ही करनी है तो 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहले ये कि इलाकाई रहनुमाओं के लिए ज़मीन तंग नहीं की जाएगी, क्योंकि ताकतवर रहनुमा वहीं से उभरते हैं। उन्हें फैसला साजी के अमल में भी शामिल करना होगा। हाई कमान का कल्चर ही सियासत और जमहूरियत के लिए सबसे नुकसानदेह होता है, और बीजेपी आजकल उरूज पर भले ही हो, वहाँ भी सिर्फ 2 ही रहनुमा पार्टी और हुकूमत को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा इनके मोतमद खास अमित शाह। कांग्रेस की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि करीबन हर रियासत में और मरकजी सतह पर भी पुराने कायदीन नई नस्ल को आगे नहीं आने देते, क्योंकि सबके अपने अपने मुफादात हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी को पार्टी में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश पैदा करनी होगी, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वह साफ तौर पर बताएं कि कांग्रेस पार्टी अब किस सियासी नज़रिए पर अमल करती है। क्या वह बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से करेगी, या मजबूती से सेकुलरिज्म का दामन थाम कर वोटरों से कहेगी कि अगर बीजेपी की सियासत आपको पसंद नहीं आई या आपको इसमें मुल्क का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता तो हमारी सियासी दुकान भी अभी खुली हुई है, एक बार फिर आजमा कर ज़रूर देखें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।